अन्नदाता साल भर अपनी फसल पर मेहनत करता है, खून पसीना एक करके दिन रात की चिंता किए बगैर अपनी फसल पर मेहनत करता है। लेकिन जब उस फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। फतेहपुर, रियाली और मिलवा धान मंडियों में समय पर अनाज का न बिक पाना और धान से भरी गाड़ियों का खाली न हो पाना किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये मामला जब मंडियों की सुर्खियों में आया तो आखिरकार प्रशासन की आंखें खुली और सोमवार को धान मंडियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंडियों में पहुंचे। फतेहपुर में जो समस्या आ रही थी किसानों को कि जल्दी से इनका धान जो है ट्रॉली जो है ट्रैक्टर जो है वो खाली नहीं हो रहे थे, तो उस बारे में हम आए थे यहाँ पे। एक तो मैंने ऑर्डर कर दिए, अभी 7-8 गाड़ियाँ आ जाएगी और प्लेटफॉर्म खाली करवा देंगे। और दूसरे जैसे इन्होंने ढाँक कुछ थोड़ी कम लगाई थी, 10-12 तक लगाई थी हाइट, तो इनको बोल दिया गया है कि 24 तक की हाइट लगाएं, उससे भी हमारे पास प्लेटफॉर्म की जगह खुल जाएगी। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने मंडी में पहुंचकर जानकारी दी। कहा कि मंडियों से प्लेटफॉर्म खाली किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर रखा गया धान शेल्टरों को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि किसानों की परेशानी पूरे तरीके से कब तक दूर हो पाती है। सूर्य समाचार के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अन्नदाता साल भर अपनी फसल पर मेहनत करता है, खून पसीना एक करके दिन रात की चिंता किए बगैर अपनी फसल पर मेहनत करता है। लेकिन जब उस फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। फतेहपुर, रियाली और मिलवा धान मंडियों में समय पर अनाज का न बिक पाना और धान से भरी गाड़ियों का खाली न हो पाना किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये मामला जब मंडियों की सुर्खियों में आया तो आखिरकार प्रशासन की आंखें खुली और सोमवार को धान मंडियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंडियों में पहुंचे। फतेहपुर में जो समस्या आ रही थी किसानों को कि जल्दी से इनका धान जो है ट्रॉली जो है ट्रैक्टर जो है वो खाली नहीं हो रहे थे, तो उस बारे में हम आए थे यहाँ पे। एक तो मैंने ऑर्डर कर दिए, अभी 7-8 गाड़ियाँ आ जाएगी और प्लेटफॉर्म खाली करवा देंगे। और दूसरे जैसे इन्होंने ढाँक कुछ थोड़ी कम लगाई थी, 10-12 तक लगाई थी हाइट, तो इनको बोल दिया गया है कि 24 तक की हाइट लगाएं, उससे भी हमारे पास प्लेटफॉर्म की जगह खुल जाएगी। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने मंडी में पहुंचकर जानकारी दी। कहा कि मंडियों से प्लेटफॉर्म खाली किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर रखा गया धान शेल्टरों को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि किसानों की परेशानी पूरे तरीके से कब तक दूर हो पाती है। सूर्य समाचार के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अन्नदाता साल भर अपनी फसल पर मेहनत करता है, खून पसीना एक करके दिन रात की चिंता किए बगैर अपनी फसल पर मेहनत करता है। लेकिन जब उस फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता तो किसान निराश हो जाता है। फतेहपुर, रियाली और मिलवा धान मंडियों में समय पर अनाज का न बिक पाना और धान से भरी गाड़ियों का खाली न हो पाना किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये मामला जब मंडियों की सुर्खियों में आया तो आखिरकार प्रशासन की आंखें खुली और सोमवार को धान मंडियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंडियों में पहुंचे। फतेहपुर में जो समस्या आ रही थी किसानों को कि जल्दी से इनका धान जो है ट्रॉली जो है ट्रैक्टर जो है वो खाली नहीं हो रहे थे, तो उस बारे में हम आए थे यहाँ पे। एक तो मैंने ऑर्डर कर दिए, अभी 7-8 गाड़ियाँ आ जाएगी और प्लेटफॉर्म खाली करवा देंगे। और दूसरे जैसे इन्होंने ढाँक कुछ थोड़ी कम लगाई थी, 10-12 तक लगाई थी हाइट, तो इनको बोल दिया गया है कि 24 तक की हाइट लगाएं, उससे भी हमारे पास प्लेटफॉर्म की जगह खुल जाएगी। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने मंडी में पहुंचकर जानकारी दी। कहा कि मंडियों से प्लेटफॉर्म खाली किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर रखा गया धान शेल्टरों को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि किसानों की परेशानी पूरे तरीके से कब तक दूर हो पाती है। सूर्य समाचार के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।